जय मिथिला। आज हम पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। इससे आपको जो पूरा पर देखिए समीरी हम थोड़ा डिटेल में बताए हुए हैं, क्योंकि समीरी तो पूछता नहीं है, लेकिन आपको इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम कवर अप कर दिए हैं, समझे। तो क्वेश्चन भी हो जाएगा इससे, और आपको व्याख्या करने के लिए बोलता है, तो मतलब मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दे देगा, बोलेगा क्या उसका व्याख्या करिए, तो कैसे पता चलेगा? ये सब शब्द पता रहेगा तब ना। एक ना एक बार आपको समीरी देखना पड़ेगा क्या, तो वो उससे आपको पता चल जाएगा। पूरा बुक पढ़िएगा ना अभी, तो मतलब 1-2 महीना बचा हुआ है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा खत्म भी नहीं होगा, कि और सब्जेक्ट है, सब कुछ पे ध्यान देना है, ठीक। ये देख लीजिए आपको पढ़ लिए तो एक बार पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ठीक। एग्जाम के अब आपको नंबर के लिए पढ़ना है, बस इतना समझिए। देख लीजिए इस पर अर्धनारीश्वर मतलब समझते हैं ना आप लोग। अगर हिंदू होंगे तो जरूर जानते होंगे कि भगवान जो एक शंकर का दिखेगा, तो आधा पार्वती आधा शंकर जोड़ के भगवान का फोटो आता है। दिवाली आने वाला है ना, दिवाली में आपको दिखाया देगा, उसी को बोलते हैं अर्धनारीश्वर। मतलब आधा नारी, समझे, आधा पुरुष के जो कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, अर्धनारीश्वर, समझे। देख लीजिए यह निबंध है, पूछेगा 1 नंबर में कि अर्धनारीश्वर क्या है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखा गया है अर्धनारीश्वर, वो क्या है, बोलेंगे निबंध है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। अर्थात प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। कौन किया है? रामधारी सिंह दिनकर। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है। मतलब कि कल्पना क्या हो गया है कि आधा शंकर भगवान आधा पार्वती का, ठीक। वो एक कल्पित है, कल्पित रूप है क्या, भगवान शंकर और भगवान पार्वती का। बहुत जगह फोटो भी दिखा देते थे, आधा शंकर भगवान आधा पार्वती, समझे, दोनों को एक साथ लाया है। कल्पना रूप है वो, जिसका आधा अंग पुरुष का। इससे बहुत ज़्यादा देखिए, ये जो बना हुआ आधा शंकर आधा पार्वती, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, ठीक। अर्धनारीश्वर में अर्धनारीश्वर का इस बात का प्रतीक है, अब समझिए, भगवान का जो फोटो बनाया हुआ है इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है, एक जैसे हैं, ठीक। तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए, अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होता है। मान लीजिए नारी का गुण क्या रहता है, ममता रहता है। देखते मम्मी सब कितना ममता करते रहते, बहन सब कितना दयावान रहती है, बोलते लड़ाई मत करो, छोड़ दो, मतलब दया रहता है। अगर पुरुष के अंदर भी ये दया आ जाए ना, तो वो भगवान का रूप हो जाता है। पुरुष में अगर लड़ाई झगड़ा, चलो कोई एक हद तक करेंगे मैटर, लेकिन एक मतलब क्या होता है, क्या झुकना भी, अपने के सामने झुक भी जाना चाहिए। वो उसमें पुरुष के नारी वाला गुण जो आ जाता है पुरुष में, उससे उसका मर्यादा और बढ़ जाता है, ठीक। अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उनके गुणों में वृद्धि होगी, ठीक। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नारी में क्या रहता है, ममता। अगर मान लीजिए कोई पुरुष बोलेगा क्या, ठीक है भाई आप चले जाइए ना, मतलब आप बैठ जाइए यहाँ पे, हम दूसरी जगह बैठ जाते हैं, तो कितना मतलब पुरुष के अंदर देखिए नारी का गुण आएगा ना, ममता मई गुण आ गया, तो कितना उसका मर्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी बोलिएगा कि यार कोई काम रहेगा, 10 रुपया मांगेगा फिर भी हम दे देंगे, क्या तो मतलब क्या, ममता भाव आ जाएगा, तो उससे पुरुष का मर्यादा कम नहीं हो जाता, क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन कृषि के विकास के बाद क्या हुआ, जब कृषि का विकास हुआ, जब हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कृषि का विकास हुआ, आग का विकास हुआ, तो कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। अर्थात क्या, जिंदगी 2 भागों में बट गई, 2 भाग में बांट दिया गया जिंदगी को। नारी घर में, मतलब क्या, जो मेरी मम्मी है, बहन है, वो घर में रहेगी, घर का काम काज करेगी। कृषि के विकास के बाद, नहीं तो पहले सब जंगले में रहते थे, सब जगह सब आदमी एक ही जगह। अब पुरुष बाहर रहने लगे, मतलब क्या, पुरुष का काम है खेती बाड़ी करना, बाहर जाना, कमाना, और घर में ला के देना, और घर को चलाना किसका काम है, मम्मी का काम है, ठीक। मतलब ये बट गया कृषि के आने के बाद, ये बट गया कि माँ बहन का ये काम है और पुरुष का पप्पा चचा सबका वो काम है, ठीक। दोनों अपने कर्तव्य से विचलित हो गए, कर्तव्य से विचलित हो गए। जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए, सबको समान मानना गया था पहले, लेकिन अब दोनों जो है ना विचलित हो गया। नर को कर्कश और कठोर हो गया, क्या, नर एकदम मारपीट करने वाला हो गया, कि काम करने वाला, एकदम ढलाई पे जाने वाला। लेकिन महिला क्या हो गया, एकदम ममता, मतलब इसके विपरीत। मतलब क्या, नर कर्कश और कठोर हो गया। युद्ध में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा। सही बात है, हम लोग जी, या फिर मान लीजिए राजा महाराजा के टाइम कितना आदमी मर जाता था, कितना आदमी मर जाता था, समझे। क्योंकि उसको ये ख्याल ही नहीं रहता था। हम उसको जैसे अभी ले लीजिए, मान लीजिए शहीद होता है ना देश के जवान, लेकिन जो मरता है उसके पीछे समझिए कितना बलिदान हो, कितनी माँ बहन, मतलब माँ बहन आशा लगा के बैठी होगी, और सबसे बड़ी बात उसकी वाइफ, वो तो विधवा हो जाएगी, समझे। तो और उस फिर भी सब कुछ जरूरी है ज़िंदगी में, नो डाउट एट ऑल, लेकिन फिर भी समझिए बातों को कि काम बट गया।
कठोर बन गया, कर्कश बन गया। अब मान लीजिए कोई मारपीट करनी होता है तो लड़का पहले हो जाता है यार, मारेंगे तो मारेंगे, मतलब कठोर बन गया है। और न ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है, सही बात है, ना तो उन सिंदूर वालियों को ही, सिंदूर वाली मतलब जो उसकी वाइफ, जो सिंदूर वाली मतलब क्या, वाइफ, वाइफ का ही फिक्र है, सिर्फ रक्त बहाया जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, देश जितना थे बस हो गया। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा, महाभारत देखे होंगे तो अभी आपको पता चलेगा। महाभारत दो पात्र था, एक कौरव पात्र, एक पांडव। पांडव में 5 था, कौरव में बहुत सारा था। तो कौरव क्या हो गया, महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। देखिए समझिए बातों को। कृष्ण जो है ना, आपको पांडव का 5 जो पांडव था भाई, उसके तरफ से गया हुआ था कि देखो मारपीट क्या करेगा, आप संधि कर लो, मेरा जो ये गुस्सा है उसके बदले शांत कर दो, बस हो गया। लेकिन दुर्योधन था एकदम पूरा खच्चर टाइप, मतलब समझिए ना जी, मूर्खों से उस पार, दम था कुछ नहीं, लेकिन उड़ता रहता था कर्ण के दम पे। तो उस दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ तो क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया, जो कि आप महाभारत जिसके नाम से जानते हैं। लेकिन कुंती हो गई पांडव की माँ, शायद कुंती, हाँ पांडव का, और दुर्योधन की माँ होगी गांधारी। अगर मान लीजिए दोनों माँ जो मिलती तो माँ जो है ना, मतलब बोलती है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बस मैटर सॉल्व कर लो, बस बात खत्म। अगर मान लीजिए लड़ाई होता है किसी के, मेरी मम्मी के बीच, मतलब मान लीजिए आपके बीच या आपके दोस्त के बीच लड़ाई होता है, तो उसके बीच अगर मान लीजिए पप्पा भिड़ गए तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मेरे बेटा क्यों मारे, वही जो उसकी दोनों की मम्मी हो जाएगी, थोड़ा वो झगड़ा वगड़ा होगा, उसके बाद मेरा शांत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपना बेटा ये क्या था, इस कारण से गलती हुआ गया था, मतलब ये करके मैटर सॉल्व हो जाता है, अगर मम्मी सब इंक्लूड हो जाती है। लेकिन पापा सब इंक्लूड होता है तो क्या होता है, मैटर बढ़ जाता है। ठीक, वही बात है यहाँ पे, मर्द जैसे इंक्लूड हुआ तो महाभारत तो करवे करेगा। ठीक, अब आपको अंतिम में क्या करना पड़ेगा। दिनकर जी ने इस निबंध में महात्मा गांधी और मार्क्स के विचारों का समर्थन किया। महात्मा गांधी और मार्क्स बोलता था क्या, समाज में स्त्री का सम्मान बढ़ाइए। महात्मा गांधी भी चाहते थे, देखिए ना ये एक एक धोती पे वो अपना जिंदगी बिता दिए, समझे, मतलब समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान रहना चाहिए, सभी को एक समान दर्जा देना चाहिए, समझे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन कौन चाहते थे, मार्क्स चाहते थे, और आपको ये इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी चाहते थे। तो ये आपको इसका समरी हो गया, आप क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएगा, अब एक दो बार देख लीजिए, बस बात खत्म। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो है, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और मैसेज करिए।